नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे नवंबर का महीना मकर राशि के जातकों के लिए किन किन खुशियों की सौगात लेकर आ रहा है, क्या होगा ग्रहों का प्रभाव और हम क्या कर सकते हैं उपाय उनको अपने अनुकूल करने के लिए। नवंबर के राशिफल की शुरुआत मैंने कुंभ राशि के जातकों से की थी, क्योंकि कुंभ राशि के जातकों पर साढ़े साती का प्रथम चरण चल रहा है और दूसरा वीडियो मैं मकर राशि के जातकों के लिए अपलोड कर रहा हूं, क्योंकि मकर राशि के जातकों की साढ़े साती का द्वितीय चरण चल रहा है और न्यायकर्ता शनिदेव 11 अक्टूबर से मार्गी हो चुके हैं और मार्गी शनि आपके जीवन में अब तक आ रही बाधाओं को हटा देंगे। आपका हर कार्य तेजी से होगा, स्पीड अप होगा। शनिदेव के अलावा देवगुरु भी 18 अक्टूबर को मार्गी हो चुके हैं और 20 नवंबर को अपनी नीच की राशि मकर राशि को छोड़कर कुंभ राशि में गोचर करेंगे और आपके धन भाव में गोचर करेंगे और शिक्षा, संतान, परिवार, भाग्य और लाभ भाव को प्रभावित करेंगे। तो हम बात करेंगे आपके लिए नवंबर का महीना कैसा रहेगा। ख़ास बात यह है कि नवंबर के महीने में शुक्र, जो कि धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं, वो अति विशिष्ट कारक के रूप में आपकी कुंडली में मौजूद हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो के अंत में आपको मैं उपाय और सावधानियां भी बताऊंगा और आपके कमेंट्स को भी रिप्लाई करूंगा। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी शनिदेव हैं और शनिदेव स्वराशि में गोचर कर रहे हैं, मार्गी हो चुके हैं, लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं और शश महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। देवगुरु 20 नवंबर तक आपकी कुंडली के लग्न भाव में गोचर करेंगे और देवगुरु का लग्न भाव में गोचर करना आपके लिए बहुत बड़े वरदान के समान है। और उसके बाद देवगुरु 20 नवंबर को राशि परिवर्तन करके आपकी कुंडली के धन भाव में गोचर करेंगे। बुध भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं, 2 नवंबर को कर्म भाव में गोचर करेंगे और उसके बाद 21 नवंबर को लाभ भाव में गोचर कर जाएंगे और सूर्य भी 16 नवंबर को कुंडली के लाभ भाव में गोचर करेंगे। तो सूर्य और बुध दो स्थान पर बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे, एक तो कर्म भाव में और दूसरे लाभ भाव में। और शुक्र का गोचर पूरे महीने आपकी कुंडली के द्वादश भाव में रहेगा। द्वादश भाव में शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं। तो चलिए एक एक बिंदु पर बात कर लेते हैं विस्तार से। आपके लग्न के स्वामी हैं शनिदेव। शनिदेव स्वराशि में गोचर कर रहे हैं, केंद्र में गोचर कर रहे हैं और शश महापुरुष राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। मैंने अपने पिछले हर वीडियो में आपको यही समझाने का प्रयास किया है कि शनिदेव साढ़े साती की अवस्था में आपको आपके परिश्रम का फल जरूर देते हैं और मैं पिछले 4-5 महीने से यही अवलोकन कर रहा हूँ कि शनिदेव किसी न किसी बहाने से कोई न कोई राजयोग आपकी कुंडली में ज़रूर बना देते हैं जिससे कि आपको लाभ हो। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप उसका लाभ ले पाते हैं या नहीं ले पाते हैं। शनि की प्रसन्न करने और अप्रसन्न करने के जो उपाय हैं वो आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, ये मैं आगे बताऊंगा उपाय और सावधानियों में। फिलहाल तो ये बताऊंगा कि शश महापुरुष राजयोग का प्रभाव क्या होता है। जिस जातक की कुंडली में शश महापुरुष राजयोग बनता है उससे मिलता है राजनीति में बड़ा पद और प्रतिष्ठा। शश योग उत्तम स्वास्थ्य देता है, लंबी आयु देता है, परिश्रमी स्वभाव देता है और किसी बात के पूर्ण और सटीक विश्लेषण की क्षमता देता है। शश योग व्यक्ति को जीवन में हर क्षेत्र में सफलता दिलाता है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, व्यापार व्यवसाय हो,
ज्योतिष हो, शिक्षण कार्य हो, कॉरपोरेट जगत के संबंध रखते हो, सभी में उच्च स्तर की सफलता दिलाता है। शश योग जीवन में बड़े सरकारी अधिकारी, अभियंता, जज, वकील और राजनीति के क्षेत्र में उच्च पद, मंत्री, विधायक, सांसद, ये सब प्रदान करते हैं। शश योग के बनने पर भूमि भवन संबंधी कार्यों में सफलता मिलती है। प्रॉपर्टी डीलिंग, रियल एस्टेट, कंस्ट्रक्शन वर्क, माइंस एंड मिनरल्स, पेट्रोलियम, डीजल, गैस, केमिकल प्रोडक्ट्स, मेडिसिन्स, फार्मा कंपनीज, इन सब क्षेत्र में कार्य करने वाले जातकों को प्रबल लाभ होता है। जो डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, फार्मासिस्ट हैं, लैब टेक्नीशियन हैं, कंपाउंडर हैं, सीएमओ हैं, सीएमएस हैं, इन सभी को बहुत बड़ा लाभ मिलता है शश योग से। और साथ ही साथ पुरातत्व, रक्षा, अनुसंधान, ज्योतिष और रिसर्च से जुड़े जातकों को भी लाभ पहुंचता है। सबसे बड़ी बात यह है कि शश योग के बनने पर आप एक से अधिक व्यवसाय से धन अर्जित करते हैं। जैसे आप डॉक्टर हैं तो आपका नर्सिंग होम भी हो सकता है, मेडिकल स्टोर भी उसी में हो सकता है, पैथोलॉजी लैब भी हो सकता है। तो एक साथ 3 साधनों से धन कमा रहे हैं। शश योग उच्च कोट के आध्यात्मिक गुरु, योगाचार्य, वक्ता, कथाकार, ज्योतिषाचार्य बनाते हैं और धन, संपत्ति, समृद्धि और प्रसिद्धि अनायास ही प्राप्त होती है। आपके लग्न भाव में देवगुरु नीच भंग राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। इसके बारे में यहाँ चर्चा नहीं करूँगा, विस्तार से मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप समझ लीजिएगा। 20 नवंबर तक देवगुरु आपकी कुंडली के लग्न भाव में, केंद्र के भाव में रहेंगे और देवगुरु आपके लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करेंगे। आपको हर विपत्ति से बचाएंगे, हर मुसीबत से बचाएंगे। कैसे? ज्योतिष शास्त्र में एक सूत्र है, किंग कुर्वन्ति सर्वग्रह यस्य केंद्रे बृहस्पति, यानी वह जातक जिसकी कुंडली में केंद्र के भाव में देवगुरु गोचर कर रहे हैं, उस पर किसी अन्य ग्रह के अशुभ प्रभाव का कोई असर नहीं होता। तो देवगुरु आपकी सुरक्षा करेंगे लग्न भाव में रह करके 20 नवंबर तक। 20 नवंबर के बाद देवगुरु का गोचर हो जाएगा धन भाव में और देवगुरु मार्गी हो चुके हैं, तो आपको धन की प्राप्ति होगी और धन का आप संचय भी करेंगे। और देवगुरु चूंकि अत्यंत सौम्य और शुभ ग्रह हैं, धन के कारक हैं, ज्ञान के कारक हैं, बुद्धि के कारक हैं, तो आप अपने ज्ञान और बुद्धि के बल पर धन अर्जित करेंगे और धन का संचय भी होगा। अभी तक जो समस्याएं आ रही थी कि आपके पास पैसा तो बहुत आ रहा था लेकिन धन बच नहीं रहा था, अब वो चीज़ समाप्त हो जाएगी। अब धन का संचय भी होगा, क्योंकि धन भाव में 20 नवंबर के बाद देवगुरु का गोचर है। जब 20 नवंबर को देवगुरु धन भाव में गोचर करेंगे तो देवगुरु की सीधी दृष्टि जो है वो कुंडली के अष्टम भाव पर पड़ेगी। यहाँ भी आपकी सुरक्षा करेंगे देवगुरु। देवगुरु अष्टम भाव में अगर उनकी दृष्टि पड़ रही है तो आपको दैवी सपोर्ट दिलाते हैं, आपकी आयु में वृद्धि करते हैं, आपको दीर्घायु बनाते हैं, स्वास्थ्य लाभ कराते हैं और किसी तरह की मुसीबत, किसी तरह की कोई भी परेशानी आप पर आए, स्वयं अपने ऊपर ले लेते हैं और आपको सुरक्षित निकाल लेते हैं। ये है विशेषता देवगुरु की। तो देवगुरु का ये गोचर आपके लिए बहुत ही शुभ है और आपके लिए एक तरह से सुरक्षा कवच है। हर तरह की आपदा विपदा से आपको सुरक्षित रखने वाला है देवगुरु का ये गोचर। अब हम बात करेंगे शुक्र के बारे में, जो कि द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं और द्वादश भाव में शुक्र अति विशिष्ट कारक होते हैं। शुक्र का गोचर आपकी कुंडली के द्वादश भाव में हो रहा है और शुक्र पूरे नवंबर के महीने में द्वादश भाव में ही गोचर करेंगे।
शुक्र द्वादश भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं, यानी द्वादश भाव के प्रभाव को सबसे अधिक बढ़ा देते हैं। द्वादश भाव खर्चों का है, विदेश का है, विदेश यात्राओं का है, विदेश से धन का है, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, जेल और अस्पताल का है। द्वादश भाव खर्चों का है और शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और भोग के कारक हैं, सुख और लग्जरी के भी कारक हैं। तो आप सुखों को बढ़ाने वाले साधन घर में लाएंगे। गहने, आभूषण, ज्वेलरी, डिज़ाइनर ड्रेसेज, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स, ये सारी चीज़ें आप परचेज करेंगे। महिलाएं अपने श्रृंगार प्रसाधनों पर, साड़ियों पर, ज्वेलरी पर या अन्य वस्तुओं पर धन खर्च करेंगी और आप जो भी परचेज करेंगे वो उम्दा क्वालिटी का होगा। घर में सुखों को बढ़ाने वाले साधन टीवी, एलईडी, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ये चीज़ें आप खरीद सकते हैं। 2 व्हीलर या 4 व्हीलर भी आप परचेज कर सकते हैं। और जहाँ तक धन की बात है तो धन भाव में बुध और सूर्य बुधादित्य योग बनाएंगे और केतु का गोचर हो रहा है। केतु जो है वो लालसा को बढ़ा देते हैं, महत्वाकांक्षा बढ़ा देते हैं, इच्छा को बढ़ा देते हैं। तो धन को प्राप्त करने की, धन को कमाने की जो आपकी क्षमता है वो कई गुना बढ़ा देंगे। मल्टी सोर्स इनकम होगी और आकस्मिक धन लाभ भी होगा। केतु आकस्मिकता के कारक हैं और आपको आकस्मिक धन लाभ कराएंगे। शेयर से, लॉटरी से, सट्टे से या कोई ऐसा पैसा जो आपने किसी को उधार दे रखा हो और वो आप भूल चुके हों या आपने आशा छोड़ दी हो कि वो व्यक्ति पैसा वापस करेगा, ऑल ऑफ सडन वो आपके पास आए और आपका पैसा वापस कर दे, या और किसी अन्य साधन से आकस्मिक रूप से धन लाभ के प्रबल योग हैं। तो धन की कोई कमी नहीं होगी। शुक्र आपको धन, वैभव, ऐश्वर्य, सुख सब कुछ प्राप्त करेंगे। आपकी आय को बढ़ा देंगे, आपकी इनकम बढ़ा देंगे, आपका इनपुट बढ़ा देंगे, 11th हाउस को स्ट्रॉन्ग करेंगे। द्वादश भाव का संबंध विदेश से है। शुक्र आपको विदेश यात्राएं खूब कराएंगे और विदेश से धन भी आपको मिलेगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है तो उसमें आपको लाभ होगा और साथ ही साथ आप विदेश में हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं और वहाँ से आप धन भी प्राप्त कर सकते हैं। शुक्र की दृष्टि आपकी कुंडली के 6ठे भाव पर पड़ेगी और शुक्र के कारण आपके व्यक्तित्व में इतना आकर्षण होगा, व्यवहार आपका इतना मधुर होगा कि शत्रु आपका कोई होगा ही नहीं। और आपके लग्न भाव में शनिदेव गोचर कर रहे हैं और शनिदेव आयु के कारक होते हैं, तो आपको रोगों से मुक्ति दिलाएंगे और आपकी आयु को भी बढ़ाएंगे। साथ ही साथ शनिदेव चूंकि मार्गी हो चुके हैं तो आपके जीवन में किसी तरह की जो विघ्न बाधाएं थीं अब वो भी समाप्त हो जाएंगी। द्वादश भाव का संबंध अस्पताल, जेल और दंड से भी है। तो क्या अस्पताल जाना पड़ेगा, क्या जेल जाना पड़ेगा, क्या राजदंड मिलेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। 6ठा भाव इलीगल एक्टिविटीज़ का भी है। जो लोग अनैतिक कार्यों में संलिप्त हैं उनके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो लोग ईमानदारी, सच्चाई, मेहनत के रास्ते पर चल रहे हैं उनको शुक्र के प्रभाव से लाभ होगा। अस्पताल से जुड़े लाखों की संख्या में डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर, हॉस्पिटल मैनेजमेंट के कर्मचारी, मेडिकल स्टोर चलाने वाले, फार्मा कंपनीज वाले, इन सब कार्यों से जुड़े हुए जातकों के जीवन में सुख और समृद्धि को बढ़ाने वाला होगा शुक्र का ये गोचर। 12th हाउस जेल और दंड का भी है, तो जेलों में कार्य करने वाले कर्मचारी, न्यायपालिका में कार्य करने वाले कर्मचारी, वकील, जज, मजिस्ट्रेट, ये सभी लाभान्वित होंगे शुक्र के इस गोचर से। शुक्र का एक और महत्वपूर्ण प्रभाव मैं आपको समझा देता हूँ। विशिष्ट शक्ति है शुक्र की। शुक्र के बारे में
ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, यद भावाद द्वादशो शुक्रो यद भावे शांत तथैव च यद कारकाच सो अंतस्थो नूनम तान वृद्धितो भवेत्। अर्थात शुक्र जिस भाव से 12वें में हो, तो शुक्र आपके लग्न भाव से 12वें में है, और 12वां भाव अगर कमजोर भी हो तो शुक्र 12वें भाव के प्रभाव, लग्न भाव के प्रभाव को बढ़ा देंगे। यानी शुक्र जो है द्वादश भाव को तो प्रभावित करेंगे ही, लग्न भाव को भी प्रभावित करेंगे। और लग्न में शनि गोचर कर रहे हैं। शनिदेव और शुक्र परस्पर बहुत गहरे मित्र हैं, तो शनिदेव शुक्र के प्रभाव को बढ़ाएंगे और शुक्र शनिदेव को प्रभाव को बढ़ाएंगे। शनिदेव की दृष्टि आपकी कुंडली के सप्तम भाव पर पड़ रही है, परिवार भाव पर पड़ रही है। परिवार भाव का स्वामी है चंद्रमा। चंद्रमा यानी कि मन, तो चंद्रमा मन के अंदर थोड़ी अस्थिरता पैदा करेंगे, थोड़ा भटकाव पैदा करेंगे, और शनि के प्रभाव से पारिवारिक जीवन या लव लाइफ में भी ठहराव की स्थिति आएगी। आप यूं कह सकते हैं कि ऊपर से मनमुटाव नहीं दिखेगा, लेकिन अंदर ही अंदर कोई अग्नि जो है वो सुलग रही होगी, जो कि किसी भी समय विस्फोटक स्थिति को प्राप्त कर सकती है। लेकिन शुक्र के प्रभाव से आपके व्यवहार में कोमलता आ जाएगी। आप बैठ करके पारिवारिक जीवन या प्रेम और रोमांस या लव लाइफ में किसी तरह की कोई अगर समस्या आ रही थी, सुलझा लेंगे। और ठीक ऐसे ही व्यापार के क्षेत्र में भी, पार्टनरशिप के क्षेत्र में भी अगर किसी तरह की कोई दिक्कत आ रही थी, तो वह दिक्कत भी आप सॉल्व कर लेंगे। अब आइए बात कर लेते हैं सुख भाव और संतान और शिक्षा के भाव के बारे में। कुंडली के चतुर्थ भाव से सुखों का विचार किया जाता है, और सुख भाव के स्वामी है मंगल। मंगल आपके कुंडली के दशम भाव में गोचर कर रहे हैं, और दशम भाव में मंगल दिग्बली होते हैं, दिशाओं को जीतने वाले। और मंगल की दृष्टि आपकी कुंडली के सुख भाव पर पड़ रही है। मंगल भूमि, भवन, जायदाद, प्रॉपर्टी के कारक होते हैं, तो मंगल के प्रभाव से आपको भूमि, भवन, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी पैतृक रूप से प्राप्त हो सकती है, या आप खुद खरीद सकते हैं। मिलने के प्रबल योग हैं। कोई प्लाट खरीद सकते हैं, कोई आप मकान बनवा सकते हैं, कोई एग्रीकल्चर लैंड आप परचेज कर सकते हैं। इस गोचर काल में हर तरह के सुख आपको प्राप्त होंगे, और शुक्र के बारे में मैंने बता ही दिया है कि हर तरह के सुखों को आपको उपलब्ध कराएंगे। बस एक बात का ध्यान रखना है, मंगल आपके स्वभाव में उग्रता लाएंगे। दशम भाव में मंगल भी हैं और सूर्य भी हैं, और सूर्य और मंगल दोनों ही दशम भाव में दिग्बली होते हैं। दो प्रबल ग्रह, और दोनों ही अग्नि तत्व के ग्रह। सूर्य में तेज है, प्रताप है, ऊष्मा है, ऊर्जा है। मंगल में साहस है, पराक्रम है, शौर्य है। तो ये दोनों की जब युति बन रही है, तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से आपके स्वभाव में उग्रता आएगी। और सेकंड हाउस जो वाणी का भाव है, उसके स्वामी भी शनिदेव हैं। इसलिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है कि आप अपनी वाणी पर संयम रख लें। कुछ कहना चाहते हैं, उसके पहले आप सोचें कि इसका अगले पर क्या असर होगा, क्या रिएक्शन होगा। अगर आपने इस मंत्र को फॉलो कर लिया, तो परिवार में किसी तरह का कलह नहीं होगा। अन्यथा अगर आपने वाणी पर नियंत्रण नहीं रखा, तो पारिवारिक कलह होगा, परिवार में तनाव बढ़ेगा। भाई बहनों से, चाचा ताऊ से, चचेरे भाई बहनों से, इन सब से संबंध आपके खराब होंगे, और वो सिर्फ और सिर्फ आपकी वाणी के कारण। तो अपनी वाणी पर, अपनी भाषा पर बहुत ही आपको संयम रखना होगा इस नवंबर के महीने में, और अगले 5 दिसंबर तक, जब तक कि मंगल का गोचर दशम भाव में है। बात करते हैं शिक्षा और संतान के भाव के बारे में।
पंचम भाव से संतान और शिक्षा का विचार किया जाता है और पंचम भाव के स्वामी हैं शुक्र, जो कि कुंडली के द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं और अति विशिष्ट कारक हैं। हालांकि राहु भी यहाँ गोचर कर रहे हैं, लेकिन राहु और शुक्र में मित्रवत संबंध है, इसलिए राहु आपको कोई विशेष हानि नहीं पहुंचाएंगे। शुक्र के प्रभाव से वो जातक जो कि कला से जुड़े हुए हैं, जो जातक लेखक हैं, कवि हैं, गायक हैं, नर्तक हैं या डांस, एक्टिंग या डायलॉग राइटर, स्क्रिप्ट राइटर हैं, इन सब क्षेत्रों से जो जातक जुड़े हुए हैं उन्हें बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। कहीं ना कहीं उन्हें जॉब मिलेगी, निश्चित रूप से जॉब मिलेगी। चूँकि कर्म भाव में सूर्य और बुध बुधादित्य योग का निर्माण कर रहे हैं और कर्म भाव में मंगल भी गोचर कर रहे हैं, तो जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन्हें सरकारी नौकरी मिलने के प्रबल योग बन रहे हैं। नवंबर के महीने में जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं या आईटी सेक्टर, कंप्यूटर या इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं या वकालत की पढ़ाई कर रहे हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं या डॉक्टर बनना चाहते हैं, इन जातकों को बुधादित्य योग के कारण से, और बुध आपके भाग्य भाव में भी गोचर कर रहे हैं, स्वराशि में है, अत्यंत बलवान है, तो भाग्य का भी आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। सफलता के पूरे योग हैं, बस आप पूरे मन से, पूरी लगन से लग जाएं। अब एक प्रश्न जरूर आप करेंगे कि मकर राशि के करोड़ों जातक हैं, तो सबको तो एक जैसा लाभ नहीं मिलेगा। बिल्कुल आपकी बात सही है, एक जैसा लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन जिन जातकों की कुंडली में बुध की महादशा चल रही होगी या सूर्य की महादशा चल रही होगी या मंगल की महादशा चल रही होगी या देवगुरु की महादशा चल रही होगी, ऐसे जातकों को सफलता के पूरे योग हैं, निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। रोग, ऋण और शत्रु के भाव में चर्चा मैंने कर ली, दाम्पत्य जीवन के बारे में चर्चा कर ली। बात करते हैं अष्टम भाव के बारे में। अष्टम भाव के स्वामी हैं सूर्य, और सूर्य जो हैं ये कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं और बाद में लाभ भाव में गोचर करेंगे। अष्टम भाव का संबंध आयु से होता है और आयु के कारक हैं शनिदेव, और शनिदेव आपके लग्न में गोचर कर रहे हैं, तो शनिदेव आपको दीर्घायु बनाएंगे, आपकी आयु में वृद्धि करेंगे। आप अगर रोगग्रस्त थे, किसी क्रॉनिक बीमारी से ग्रस्त थे, तो शनिदेव आपको उससे बाहर निकालेंगे। साथ ही साथ अष्टम भाव जो होता है वो भूमि से नीचे के दबे हुए पदार्थों का भी होता है और शनिदेव इसके कारक हैं, और आपकी 7.5 चल रही है, तो वो जातक जो कि मेटल एंड मेडिसिन्स, केमिकल प्रोडक्ट्स, पेट्रोल, डीजल, गैस, माइंस एंड मिनरल के व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उन्हें बहुत बड़ा लाभ होता है। अष्टम भाव पुरातत्व, रिसर्च, ज्योतिष अनुसंधान, रक्षा अनुसंधान और अकल्ट साइंस का भी होता है, और जो जातक इनसे जुड़े हुए हैं उन्हें भी बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। ऑटोमोबाइल, ट्रांसपोर्ट, स्क्रैप या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या लैंड एंड बिल्डिंग मटेरियल या कंस्ट्रक्शन वर्क, इन सब कार्यों से जुड़े हुए जातकों को भी बहुत बड़ा लाभ होगा। जो वैज्ञानिक हैं, डॉक्टर हैं, सर्जन हैं और रिसर्च से जुड़े हुए हैं, उन्हें भी बहुत बड़ा लाभ होगा। भाग्य भाव के स्वामी हैं बुध, और बुध सूर्य के साथ बुधादित्य योग बना रहे हैं, राजयोग बन रहा है, तो जिस जातक की कुंडली में राजयोग बन जाए तो वो तो राजाओं जैसी जिंदगी जीता है, तो किसी चीज़ की कमी नहीं रहती है। भाग्य का आपको फुल सपोर्ट मिलेगा, हर तरह का
सफलता आपको मिलेगी। भाग्यवश आप कहीं देव दर्शन के लिए जाना चाहते थे, तीर्थ यात्रा पर चाहते थे, कोई धार्मिक आयोजन करना चाहते थे, आप वो भी कर लेंगे। अब बात कर लेते हैं कर्म भाव के बारे में। आपकी कुंडली में कर्म भाव, दशम भाव ही एक ऐसा भाव है जिसमें एक नहीं 5 महाशक्तियां प्रभाव डाल रही हैं। ध्यान से समझें। कर्म भाव में मंगल का गोचर है, मंगल दिग्बली है कर्म भाव में। कर्म भाव में सूर्य का गोचर है, सूर्य भी दिग्बली है। हालांकि 16 नवंबर को सूर्य लाभ भाव में चले जाएंगे। कर्म भाव में बुध का भी गोचर है और 20 नवंबर के बाद जब देवगुरु एकादश भाव धन भाव में गोचर करेंगे तो देवगुरु की नवम दृष्टि भी कर्म भाव पर पड़ेगी और कर्म भाव के स्वामी है शुक्र। कहने का तात्पर्य क्या है कि कर्म भाव को सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र, देवगुरु ये सभी प्रभावित करेंगे और इन ग्रहों से संबंधित जो भी कार्य व्यवसाय आप कर रहे हैं हर क्षेत्र में उन्नति होगी। ये पहला मौका है, पहली कुंडली है जो मेरे सामने इस तरह की आई है कि कर्म भाव में एक साथ 5 ग्रह अपना प्रभाव डाल रहे हैं, यानी हर क्षेत्र के जातकों को सफलता मिलेगी। शुक्र कर्म भाव के स्वामी हैं, तो जो जातक कला से, संगीत से, नृत्य से, अभिनय से, लेखन से जुड़े हुए हैं उन्हें लाभ होगा। जो जातक सुख सुविधा की वस्तुएं बनाते हैं, सोफा, टीवी, एसी, फ्रिज, कलात्मक फर्नीचर, खूबसूरत पेंटिंग, कंप्यूटर ग्राफिक्स, महंगे आकर्षक स्थान के जो स्वामी हैं, मॉल, क्लब, रेस्टोरेंट, फन पार्क, बच्चों के खिलौने, कपड़े, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, या जो जातक रेडीमेड गारमेंट्स, कॉस्मेटिक्स, श्रृंगार प्रसाधन, महिलाओं के श्रृंगार प्रसाधन, चूड़ी, बिंदी, कंगन, आर्टिफिशियल ज्वेलरी से जुड़े हैं, लाभ होगा। ड्रेस डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग, गिफ्ट आइटम, इवेंट मैनेजमेंट, डेकोरेशन, जेम्स ज्वेलरी, गोल्ड ऑर्नामेंट, स्वर्णकार, जौहरी, इन सब को लाभ होगा। दशम भाव से इस बात का विचार किया जाता है कि आप किस क्षेत्र में कार्य करेंगे। सूर्य के प्रभाव से अगर आप सरकारी नौकरी में हैं, प्रशासनिक सेवा में हैं, न्यायिक सेवा में हैं, राजनीति में हैं, आपको लाभ होगा। देवगुरु के प्रभाव से अगर आप शिक्षक हैं, बैंक के कर्मचारी हैं, वकील हैं, अर्थशास्त्री हैं, कोर्ट कचहरी के कर्मचारी हैं, राजस्व विभाग में कार्य करते हैं, काउंसलर हैं, फाइनेंस या एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, ब्याज बट्टा गिरवी ब्रोकरेज का कार्य करते हैं, शेयर मार्केट और करेंसी का कार्य करते हैं, राजनीति से जुड़े हुए हैं, या आपका कोई शिक्षण संस्थान है, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, या आप बुक सेलर हैं, पब्लिशर हैं, या आप जौहरी हैं, स्वर्णकार हैं, ज्योतिष, राजनीति, धर्मोपदेश, मीडिया, पत्रकारिता, मार्केटिंग, इंश्योरेंस, सभी क्षेत्र कवर हो गए। बात करें मंगल की, तो मंगल के प्रभाव से आर्मी में है, आप फोर्स में हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज में है, रक्षा विभाग में है, फायर से रिलेटेड कोई कार्य कर रहे हैं, बिजली से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, आप ब्लड बैंक से जुड़े हुए हैं, केमिस्ट हैं, मेडिकल स्टोर चलाते हैं, शस्त्र निर्माण कार्य करते हैं, या रेस्तरां, होटल, भट्ठी, ईंट भट्ठा, हलवाई, बेकरी, ये सारे कार्य करते हैं, तो इन सब क्षेत्रों में लाभ होगा।
और बुध के प्रभाव से जो जातक आईटी सेक्टर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट के कार्यों से जुड़े हुए हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, कोर्ट कचहरी के कर्मचारी हैं, शेयर मार्केट, पूंजी निवेश से जुड़े हुए हैं, ड्राइंग, पेंटिंग, डांस, एक्टिंग, संचार क्षेत्र, फिल्म इंडस्ट्री, सभी को लाभ होगा। पहली कुंडली मैं देख रहा हूं कि जिसमें एक साथ 5 ग्रह अपना प्रभाव डाल रहे हैं। मकर राशि के जितने भी जातक हैं, बहुत ही बेहतर स्थिति उनके लिए है। रोजी रोटी, नौकरी, जॉब, व्यापार, हर क्षेत्र खुला हुआ है। आपको केवल और केवल एफर्ट करना है, प्रयास करना है, सफलता मिलेगी। बात करें उपाय और सावधानियों की, तो सबसे पहले आपको सूर्य का उपाय करना होगा, क्योंकि सूर्य तुला राशि में नीच के हो जाते हैं और 16 नवंबर तक आपकी कुंडली के कर्म भाव में गोचर करेंगे। तो सूर्य के कारण सबसे पहले तो पिता के स्वास्थ्य में कमी आ सकती है, स्वास्थ्य में दिक्कत हो सकती है। और दूसरी बात, सूर्य जो है शासन प्रशासन के कारक हैं, राजनीति के कारक हैं, और अगर आप शासन प्रशासन या राजनीति में हैं तो थोड़ी बहुत परेशानियां आपको आ सकती हैं कार्य क्षेत्र में। बात करें मंगल, तो मंगल भी कार्य क्षेत्र में दिग्बली है कर्म भाव में, लेकिन मंगल ब्लड के कारक हैं, सर्जरी के कारक हैं, दुर्घटनाओं के कारक हैं। तो आपको सावधानी बरतनी होगी, वाहन चलाते समय सावधानी रखें। और साथ ही साथ अगर आप गर्भवती महिला हैं, अगर आप गर्भवती महिला हैं, चूंकि मंगल की अष्टम दृष्टि संतान भाव पर पड़ रही है, तो अगर इस गोचर काल में संतान की प्राप्ति होती है तो ज़्यादा संभावना है कि वो सीजेरियन ऑपरेशन से होगी। इसलिए डॉक्टर से लगातार सलाह लेते रहें, डॉक्टर का कंसल्टेशन करते रहें, और जो वो मेडिसिन दें, जो वो डायरेक्शंस दें, जो सलाह दें, उसको आप फॉलो करें स्ट्रिक्टली। मंगल से यहीं तक सावधानी आपको लिए अपेक्षित है। जहाँ तक कमेंट का सवाल है, तो मैं आपको 1 नवंबर से आपके जो परेशानियां हैं, आपकी जो समस्याएं हैं, उसका समाधान कुंडली के विश्लेषण के द्वारा करूंगा। तो अपनी समस्या, अपना जन्म स्थान, जन्म का समय और जन्म की तिथि ये कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर दें। मैं 1 नवंबर से आपको रिप्लाई करूंगा। तो सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आपसे सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।